नमस्कार साथियों। मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एग्जाम घर पर। आज जो है हम सभी साथी आप और हम मिलकर के देखेंगे घटना चक्र सीरीज का एक नया टॉपिक जो है संविधान सभा की प्रमुख समितियां। क्या संविधान सभा की प्रमुख समितियां? आप सब जानते हैं जब संविधान बनने के लिए संविधान सभा का निर्माण हुआ, उसमें जो क्या था कि जो सभी बहुत सारे ऐसे कार्य थे, उन कार्यों को अलग अलग संपादित करने के लिए क्या किया गया, बहुत सारी समितियां बनाई गई थी। जैसे आपकी क्या संघ समिति हो गई, प्रांतीय समिति हो गई, मूल अधिकार समिति, कार्य संचालन समिति, झंडा समिति, आपका प्रारूप समिति। तो ये सारी बहुत सारी समितियां बनाई गई, जहां से हमारे जो एग्जामिनर है एग्जाम में आपसे एक प्रश्न जरूर पूछता है। जैसे कि सबसे बड़ी समिति कौन सी, तो आपको पता है प्रारूप समिति थी। उसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। तो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कर रहे थे। तो इस तरह से क्या है, एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछता है। तो हम पहले प्रश्न के बाद क्वेश्चन आंसर के माध्यम से देखेंगे समितियां, और जो इंपॉर्टेंट बची रहेंगी वो हम आप क्या करेंगे, बाद में लिखवा देंगे। तो क्लास की शुरू करने से पहले आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब किया है तो उसका नोटिफिकेशन जो है लेने के लिए आप बेल आइकन को दबा दीजिए, और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, जो भी आपके दोस्त आपका तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की। क्योंकि ये जो आपका क्वालिटी है, ये आपके हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। अगर इस पे लिखा है यूपीपीसीएस एंड ARO एग्जाम, तो इसका मतलब ARO यूपीपीसीएस में ही नहीं पूछी जाएगी ये क्वालिटी। ये क्वालिटी की टॉपिक जो है ये आपके हर एक एग्जाम में आते हैं। तो सभी एग्जाम के लिए आप क्या है, इस क्लास को देख सकते हैं, अपने साथियों में शेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ देखेंगे आज का अपना पहला प्रश्न। कि हमारा पहला प्रश्न आज का क्या है। यार पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति कौन सी? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है? एग्जामिनर क्या करता है, प्रश्न आपसे घुमा के पूछता है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है? B.R. अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर, J.V. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, या फिर अल्लारी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो आपको बताना है कि संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन। तो जो आपके संघ संविधान समिति थी, इसके आपके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसके आपके अध्यक्ष थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। किसके? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। तो आपको ये याद रखना है। अंबेडकर आपको पता है आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? यानी कि जो प्रांतीय समिति इसका अध्यक्ष कौन था, आपको बताना है। संविधान सभा की प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर सरदार पटेल। तो आपकी जो प्रांतीय समिति थी इसके आपके अध्यक्ष सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति की कौन अध्यक्ष था? आपके सरदार पटेल आपके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने आपको बताया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये इसमें टोटल कितने? 7 मेंबर थे। क्या है? 7 मेंबर थे, 7 मेंबर थे। अब आपसे प्रश्न में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो आपको क्या है, सातों के नाम याद रखने हैं। कौन कौन थे ये आप देखेंगे। पहले तो आपके हो गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, और ये जो कि ये इधर लिखे हुए हैं, और ये क्या थे? ये अध्यक्ष भी थे। दूसरे हैं आपके N.G. आयंगर। क्या? N.G. आयंगर। कौन? N.G. आयंगर क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। यानी कि N. गोपाल स्वामी अयंगर, N. गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे थे आपके मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला क्या थे? इसके सदस्य थे। चौथा नाम आता है आपका B.L. मित्र।
बी एल मित्र, क्या, बी एल मित्र। पांचवें आपके हैं डीपी खेतान, डी पी खेतान, कौन, डीपी खेतान। छठे हैं आपके के एम मुंशी, कौन, के एम मुंशी। और सातवें हैं आपके कृष्णा स्वामी अय्यर, कौन, कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर। ये जो है कौन थे, ये आपके ये 7 सदस्य थे। कौन, बी आर अम्बेडकर, एन जी आयंगर और मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, डीपी खेतान और के एम मुंशी। और कौन थे, कृष्णा स्वामी अयंगर। ये क्या थे, आपके प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। और इसका अध्यक्ष कौन था, इसके अध्यक्ष से आपके डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। तो ये आपको याद रखना है कि इसके 7 सदस्य आपसे पूछ लेता है, 3 नाम इसमें से दे देता है और 1 नाम बाहर से दे देता है, और फिर आपसे पूछता है कि इसके अध्यक्ष, इसका सदस्य कौन नहीं था। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्या था, बीएल मित्र के स्थान पर बाद में कौन आ गया था, बीएल मित्र के स्थान पर आपके आ गए थे एन माधव राव, एन एन माधव राव, एन माधव राव। ये किसकी जगह पर आ गए थे, बीएल मित्र की जगह पे आ गए थे एन माधव राव। और टीपी जो टीपी खेतान थे, इनकी मृत्यु हो गई थी कब, 1948 में। 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और तब क्या होता है, इस समिति का सदस्य इनकी जगह पे किसको बनाया जाता है, आपका टी टी कृष्णमाचारी, किसको, टी टी कृष्णमाचारी, टी टी कृष्णमाचारी, टी टी कृष्णमाचारी, कृष्णमाचारी। तो आपको ये इतनी बात जो है याद रखनी है कि आपके 7 सदस्य प्रारूप समिति में कौन कौन से, बी आर अम्बेडकर, एन जी आयंगर, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, डीपी खेतान, के एम मुंशी और कृष्णा स्वामी अयंगर। लेकिन क्या होता है कि बी एल मित्र की जगह पे बाद में आ जाते हैं कौन, एन माधव राव। और डीपी खेतान की 1948 में मृत्यु हो जाती है और इनकी स्थान पर कौन आता है, टी टी कृष्णमाचारी। तो आपको ये क्या है, 9 नाम याद रखने हैं। यहाँ से आपका प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, संघ शक्ति जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये आपको बताना है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपको पता होगा, कौन, डी, कौन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। कौन, आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अभी हमने आपको बताया कि प्रारूप समिति के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। और संघ समिति के कौन थे, आपके डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। और मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपके सरदार पटेल थे। और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, आपके कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देख लीजिए, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। डी का तीसरा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से, क्या, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, किसके, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। पंडित नेहरू थे, सरदार पटेल थे, वी एन राय थे या फिर अंबेडकर थे। तो जो ये आपके मौलिक अधिकार और ये आपके अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार, ये कौन थे, ये आपके थे सरदार पटेल। कौन थे, सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे, किसके, मौलिक अधिकार और आपके अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, आपके सरदार पटेल थे। अगले हैं
डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? अभी हमने आपको बताया कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। कौन कौन से थे वो आप बताएंगे, कौन कौन से थे? एक बार फिर से आप रिवाइज करेंगे कौन कौन से थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? अब देखो वही आ गया कि कौन जो है संविधान सभा की प्रारूप समिति के समिति का जो है सदस्य नहीं था, ये आपको बताना है। एन गोपाला स्वामी, अल्लारी कृष्णा स्वामी, के एम मुंशी या फिर सरदार पटेल, ये बताइए कौन नहीं थे? तो जो आपके कौन नहीं थे बताइए? प्रारूप समिति में हमने आपको सरदार पटेल नहीं लिखा, तो क्या सरदार पटेल जो थे ये आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे? आपको लगेगा कि सरदार पटेल का बहुत बड़ा योगदान रहा है, वो इस समिति के अध्यक्ष रहे, उसके रहे, तो आप क्या है प्रारूप समिति के भी सदस्य रहे होंगे, लेकिन ये आपके प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। के एम मुंशी, अल्लाह सॉरी कृष्णा स्वामी, आपके क्या एन गोपाला स्वामी, ये क्या थे इसके आपके सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी, अल्लारी कृष्णा स्वामी और के एम मुंशी क्या थे इसके सदस्य थे। अगला देखेंगे, अगला है, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? ये भी आपसे पूछता है प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, ये आपको बताना। 13 दिसंबर 1946, 12 जनवरी 1947, 3 जून 1946 या फिर 29 अगस्त 1947 को किया गया था? किसका प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946, 12 जनवरी 1947, 3 जून 1946 या फिर 29 अगस्त 1947। तो ये जो डेट है आपको याद रखनी है, और ये डेट है आपकी 29 अगस्त 1947। क्या 29 अगस्त 1947 क्या थी? ये डेट थी जब आपकी प्रारूप समिति का क्या हुआ था, गठन किया गया। और संभवतः ये लास्ट प्रश्न है, क्योंकि आपके जो पूर्वावलोकन है उसमें 10-11 ही प्रश्न दिए हुए हैं। तो ये आपका लास्ट प्रश्न है, इसके बाद हम आपको कुछ जो प्रमुख समितियां हैं वो लिख। तो क्या है प्रश्न, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको सी राजागोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवी कृपलानी या फिर बी आर अम्बेडकर। तो आपकी जो झंडा समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे, ये आपको। जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे वो आपके थे कौन? झंडा समिति के आपके अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनके साथ में कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र के प्रसाद के साथ में थे जेवी कृपलानी। कौन? जेवी कृपलानी। जेवी कृपलानी भी क्या थे? झंडा समिति के सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ में। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं कि झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ में आपके जेवी कृपलानी भी थे। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट समितियां लिखिए। संघ समिति, कौन सी? संघ समिति। संघ समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे आपके? जवाहरलाल नेहरू। JLN, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और एक और दूसरी है आपकी प्रांतीय समिति। कौन सी? प्रांतीय समिति। तो प्रांतीय समिति के आपके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय समिति के कौन थे आपके? सरदार पटेल। कौन? सरदार पटेल आपके प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगली देखें। अगली आपकी मूल अधिकार समिति। कौन सी? मूल अधिकार। मूल अधिकार समिति।
तो मूल अधिकार समिति के आपके अध्यक्ष कौन थे? तो मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे कौन? आपके सरदार पटेल। ये भी क्या थे? सरदार पटेल थे। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? आपके सरदार पटेल थे। अगली है आपकी कार्य संचालन। कार्य संचालन समिति, तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके के एम मुंशी। कौन? के एम मुंशी जो थे आपके कार्य संचालन समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। अगला है, अगले हैं झंडा समिति के, हमने अभी आपको बताया जेबी कृपलानी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमने आपको बताया बी आर अम्बेडकर। ठीक है। अगर आपसे बात करें वित्त एवं स्टाफ, वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। तो आपको ये कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं जो आपको याद रखनी है। आपका हर एक एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है समितियां। तो इनके जो है क्या है, आपसे अध्यक्ष पूछता है तो आपको अध्यक्ष बताने होते हैं कि कौन से अध्यक्ष, कौन इसका अध्यक्ष था, कौन किस समिति का अध्यक्ष था, ये आपको बताना। तो इसी के साथ में आज की क्लास हमारी थोड़ी सी छोटी हुई क्योंकि 10 ही प्रश्न थे। तो अगली क्लास में आपको एक नया टॉपिक मिलेगा, शायद होगा संविधान के, हमारी जो संविधान सभा है इसके अनुसूचियां जो हमारा नया टॉपिक होगा। इसी के साथ में आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। धन्यवाद। राधे राधे। सभी लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें।